रीवा में भूमाफियाओं के कारनामों को सुनकर हर कोई हैरान है। रीवा में भूमाफिया इतने शातिर है कि खड़े खड़े ताजमहल और लाल किला भी बेच दे और किसी को भनक भी ना लगे। ऐसा ही एक मामला रीवा में देखने को मिला है, जहां 30 एकड़ बेशकीमती जमीन की प्लाटिंग बनाकर ग्राहकों को बेच दी और जब इसकी जानकारी भूस्वामी के परिजनों को हुई तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस जमीन का बेचने वाला उनका पिता निकला, जो कई सालों पहले मृत हो गए थे। दरअसल भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर नकली भूस्वामी बना दिया और प्रशासन की मदद से जमीन को बेच डाला। अब यह मामला एसडीएम न्यायालय में है। कलेक्टर ने इस मामले पर जांच उपरांत भूस्वामियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच उपरांत की गई रजिस्ट्री भी कैंसिल की जाएगी। रीवा जिले में भूमाफियाओं ने कुछ इस तरह से कारनामा करके दिखा दिया कि मृत आदमी के नाम पर फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके करोड़ों रुपए की जमीन का सौदा कर डाला। राज की बात तो यह रही कि असली उत्तराधिकारी स्वर्गीय हो चुके अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज लेकर जब प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचे तो आवेदक को ही खारिज कर दिया। इस घटना की शिकायत होने के बाद अब एसडीएम रीवा के द्वारा एक जांच दल गठित कर दिया गया है। दरअसल आगरा में रहने वाले शिवाजी सिंह की 30 एकड़ भूमि रतहरा में थी। यह भूमि 1972 में शिवाजी के द्वारा खरीदी गई थी, जिनके संपूर्ण दस्तावेज मौजूद हैं। शिवाजी के मौत हो जाने के बाद जब उनके परिजनों को पता चला कि उनकी जमीन पर कब्जा हो रहा है तो वह रीवा पहुंचे तो देखा गया कि 30 एकड़ जमीन में नकली शिवाजी बनकर जमीन बेची जा रही है। इस बात की शिकायत जब प्रशासनिक अधिकारियों से की गई तो उन्होंने आवेदन को खारिज कर दिया। मामला न्यायालय में पहुंचा। बताया जा रहा है कि जो कथित शिवाजी सिंह सामने आया है उसका वास्तविक नाम दिग्विजय सिंह है और वह अयोध्या के निवासी है, जिसे रीवा के भूमाफियाओं ने बुलाकर बड़ा घोटाला कर डाला। इस पूरी घटना को लेकर अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह ने बताया कि भूमाफियाओं ने कथित शिवाजी का फर्जी आधार बनवाया और जमीन की बिक्री कर दी। इस बात की शिकायत एसडीएम कार्यालय में होने के बाद अब जमीन में स्थगन आदेश जारी किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। दरअसल कथित शिवाजी के द्वारा 90 लोगों को जमीन बेची गई, जिसके पीछे भूमाफिया शामिल है। अधिवक्ता ने बताया कि राजेंद्र सिंह, उपेंद्र सिंह, सचिन सिंह और अशोक सिंह सहित कई भूमाफिया इस फर्जीवाड़े में शामिल है। एक इनायत नगर फैजाबाद है और जो पता चला हमारी जांच से हम लोगों ने जो ढूंढा तो वो दिग्विजय सिंह के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं को यहाँ शिवाजी सिंह बना दिया गया। 2 ही बस दस्तावेज उनके रीवा के हैं। हमने जो हमारे पत्रकार ने जो खोजा में शिवाजी नामक व्यक्ति द्वारा एक जमीन खरीदी गई थी और 2014 में उनकी मृत्यु हो गई है। एक दिग्विजय सिंह नाम का व्यक्ति अब शिवाजी बनकर उस जमीन में कब्जा कर लिया और 90 वहाँ पर प्लॉटिंग करके 90 लोगों को बेच भी दिया है, अलग अलग लोगों को। तो इसमें क्या कुछ कि किस निजी जमीन पर कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से फर्जी प्लॉटिंग का विषय है और इसमें एसडीएम हुजूर द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। कॉलोनाइजर एक्ट में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं अपने शहरी सीमा से बाहर के, उनमें सभी एसडीएम्स को अपने अपने कार्य क्षेत्र में इस तरीके की कार्रवाइयाँ करने के लिए हम लोगों ने अधिकृत किया है। और ये केस इस प्रकार का है कि प्रथम दृष्टया ये संज्ञान में आ रहा है कि ये भूमाफिया प्रकार का केस है, तो इसको हम लोग गंभीरता से इसकी जाँच होगी और जाँच करने के बाद संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जो भी सुसंगत धाराएं हैं उनमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक विषय इसमें मैम ये आ रहा है कि कुछ जो पटवारी है वहाँ के वो भी इसमें मिले हुए हैं और वो स्वयं उस प्लॉटिंग में पार्टनर बने हुए हैं। यदि किसी भी राजस्व अधिकारी की संलिप्तता, चूंकि जांच एसडीएम हुजूर के द्वारा की जा रही है और किसी भी राजस्व अधिकारी या किसी भी शासकीय अधिकारी की संलिप्तता कर्मचारी की ऐसी कहीं पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई होगी। उन्हीं लोगों को जांच टीम में भी शामिल किया गया है जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। चलिए हम जाँच कराएंगे। जीवन जो रजिस्ट्रियाँ की गई रजिस्ट्रार ऑफिस से भी क्या इसकी पूरी प्रक्रिया क्या करवाई जाएगी? जांच करने के बाद रजिस्ट्री को कैंसिलेशन का अपना एक प्रक्रिया होती है जो सिविल कोर्ट के माध्यम से होती है। तो जांच के फैक्ट्स पहले एक बार पूरे क्लियर हो जाएं तो उसके बाद उनमें क्या करेक्टिव मेजर्स लेने हैं उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज
एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।